बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि आप जहां भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड enters the interstitium or the cell of the tissue। इसका मतलब ये हुआ कि दवाइयों की तकसीम वो अमल है जिसमें दवाई जो है वो खून के दायरे से निकलकर टिश्यू में दाखिल हो जाती है। इंटरस्टिशियम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो खून के बाहर होता है, जो सेल के बाहर होता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। आगे हमारे पास है ब्लड फ्लो, खून का बहाव। The rate of the blood flow to the tissues capillaries varies widely as a result of the unequal distribution of cardiac output to the various organ। इसका मतलब ये हुआ कि खून का बहाव जो होता है वो टिश्यू कैपिलरीज में मुख्तलिफ होता है वसी पैमाने पर, क्योंकि जो गैर मुतवाज़ी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्डियक आउटपुट की मुख्तलिफ एज़ा में। The blood flow to the brain, liver and kidney is greater than that the skeletal muscle। इसका मतलब ये हुआ कि खून का बहाव जो होता है वो दिमाग, जिगर, गुर्दे में ज्यादा होता है बनिस्बत स्केलेटल मसल्स में। आगे है जी एडिपोज टिश्यू है स्टिल लोअर रेट ऑफ द ब्लड फ्लो, कि एडिपोज टिश्यू का जो रेट है ब्लड फ्लो का वो बहुत कम है। मोर ड्रग्स आर डिलीवर्ड टू द ग्रेटर ब्लड फ्लो एरियाज। इसका मतलब ये हुआ कि जो दवाई की जो पहुंच है वो वहां पे ज्यादा होगी जहां पे खून का बहाव ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास है कैपिलरी परमिबिलिटी। इट वेरीज वाइडली इन वेरियस टिश्यू। ये मुख्तलिफ टिश्यू में वसी पैमाने पर मुख्तलिफ होती है। आगे है जी इन ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स are continuous and have no slit junction so that only lipid soluble drugs can cross। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रेन के कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल हैं वो मुसलसल होते हैं और इसका कोई स्लिट जंक्शन नहीं होता। इसी वजह से जो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल जो दवाइयां होती है वही इनमें से क्रॉस हो सकती हैं। आगे है जी इन लिवर स्प्लीन अ लार्ज पार्ट ऑफ बेसमेंट membrane is exposed by a large discontinuous capillary through which large plasma protein can pass। झिल्ली के तहखाने की झिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोज हो जाता है क्योंकि जो डिसकंटिन्यू कैपिलरीज होती हैं उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन गुजर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिगर और तिल्ली के तहखाने की जो झिल्ली होती है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाती है क्योंकि जो गैर मुनक़ता कैपिलरीज होती हैं उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन गुजर जाते हैं। आगे हमारे पास है जी बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन, कि जो मेडिसिन होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड होती हैं। आगे चलते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन अल्ब्यूमिन, के जो मेडिसिन के मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिस तरह के अल्ब्यूमिन है। बाउंड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव, ओनली फ्री अनबाउंड ड्रग्स कैन एक्ट ऑन टारगेट साइट इन द टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंड ड्रग्स होते हैं फार्माकोलॉजिकल तौर पर वो गैर मौसर होते हैं और सिर्फ जो फ्री और अनबाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वही जो है वो टिश्यू में अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो जगह टिश्यू में जगह होती है वहीं पर पहुंच जाते हैं। आगे है जी बाउंड ड्रग्स स्टे इन वेस्कुलर स्पेस एंड इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंड ड्रग्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर वास्कुलर स्पेस में मौजूद रहते हैं और वो इसका जो तोड़ फोड़ का अमल है वो नहीं होता और न ही ये बाहर निकलते हैं। आगे है जी अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के मेडिसिन तकसीम का वाज़ेह हुजम। A drug rarely associated exclusively with only one of the water compartment of the body। इसका मतलब ये हुआ
कि जो दवाई है वो पानी के एक खास हिस्से के साथ मुंसलिक होती है। Instead, the vast majority of drugs distribute into several compartments कि जो दवाई का बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो तकसीम होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट में, बहुत सारे हिस्सों में तकसीम होता है। में दवाई तकसीम होती है उसे जाहिर किया जाता है। और आखिर में इसके नीचे फार्मूला लिखा हुआ है VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।